नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई आर्थिक पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हो ये रहा है कि आरबीआई तो ब्याज दरें घटा रहा है, लेकिन सरकार के लिए उधार लेना सस्ता होने के बजाय और महंगा होता जा रहा है। ऐसा क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो ये विरोधाभास है क्या? क्यों हो रहा है ऐसा कि ब्याज दरें तो नीचे जा रही हैं, लेकिन सरकार के लिए उधार लेना और महंगा होता जा रहा है? ये एक ऐसी गुत्थी है जो आम आर्थिक समझ को भी चुनौती देती है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि असल में चल क्या रहा है, हमें आंकड़ों को देखना होगा। और यकीन मानिए, ये आंकड़े एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। अब यहां देखिए, गुजरात जैसे राज्य आज एक साल पहले के मुकाबले कर्ज लेने के लिए कहीं ज्यादा ब्याज चुका रहे हैं। सीधा सीधा मतलब है, उधारी महंगी हो गई है, वो भी तब जब उम्मीद इसके उलट थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यों के साथ हो रहा है, केंद्र सरकार के लिए भी उधार लेने की लागत बढ़ गई है। मतलब ये एक देशव्यापी समस्या है जो सबको प्रभावित कर रही है। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी को एक ही जगह दिखा देता है। एक तरफ देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट यानी वो दर जिस पर वो बैंकों को पैसा देता है, उसमें 1.25% की कटौती की है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड यानी सरकार के लिए लंबी अवधि के उधार की असल लागत, वो घटने के बजाय थोड़ी बढ़ गई है। यही तो पहेली है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण एक ढांचागत समस्या है, और वो है सरकार का भारी भरकम कर्ज जो सालों से बढ़ता ही जा रहा है। जरा सोचिए इस बारे में। सरकार जो भी कमाती है, उसका 38% से भी ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। अब जब इतना पैसा सिर्फ ब्याज में जाएगा, तो फिर विकास के कामों और दूसरी जरूरी चीजों के लिए पैसा बचेगा कहां से? और यह कर्ज कोई छोटा मोटा नहीं है। केंद्र और राज्यों का मिलाजुला कर्ज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का लगभग 84% हो चुका है, जबकि जो सुरक्षित सीमा मानी जाती है वो है 60%। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी वित्तीय व्यवस्था पर कितना ज्यादा दबाव है। अब होता क्या है, जब सरकार बाजार से इतना सारा पैसा उधार उठा लेती है, तो प्राइवेट कंपनियों के लिए, बिजनेस के लिए, निवेश करने के लिए पैसा कम बचता है। इसे ही अर्थशास्त्र में क्राउडिंग आउट कहते हैं। मतलब सरकार की उधारी की वजह से बाकी सब के लिए पैसा महंगा हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बड़ी पुरानी समस्या, लेकिन एक और वजह है जो हाल फिलहाल में सामने आई है, और वो है बाजार में कैश यानी कि लिक्विडिटी की कमी। देखिए, कई सालों तक हमारे बाजारों में बाहर से खूब पैसा आ रहा था, जिससे सिस्टम में पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब ये स्लाइड देखिए, ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। विदेशी निवेश का ये फ्लो अब बहुत ही कम हो गया है। और इसका असर क्या होता है? जब विदेशी निवेशक अपना पैसा बाहर निकालते हैं, तो रुपये की कीमत गिरने लगती है। अब रुपये को संभालने के लिए आरबीआई अपने खजाने से डॉलर बेचता है, और इस प्रक्रिया में वो सिस्टम से रुपयों को सोख लेता है। नतीजा, बाजार में कैश की कमी और बढ़ जाती है। तो अब हमारे सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो कर्ज का पहाड़ है जो पहले से ही था, और दूसरी तरफ बाजार में कैश की किल्लत हो गई है। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। तो संक्षेप में कहें तो दो मुख्य समस्याएं हैं। एक लंबी अवधि की ढांचागत समस्या है जो है सरकार का भारी कर्ज, और दूसरी है एक तात्कालिक समस्या जो है सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कैश की कमी। और इन सब का नतीजा ये होता है कि आरबीआई भले ही ब्याज दरें घटा दे, लेकिन उसका पूरा पूरा फायदा नीचे तक नहीं पहुंच पाता, खासकर सरकार तक। इसी को एक्सपर्ट्स लिमिटेड ट्रांसमिशन कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है? क्या ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे या इसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा? उम्मीद तो यही है कि जब विदेशी निवेशक वापस लौटेंगे तो बाजार में कैश की कमी कुछ हद तक दूर होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ विदेशी निवेश का वापस आना हमारे कर्ज के इस विशाल ढांचागत समस्या को सुलझाने के लिए काफी होगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।